हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस मैं आपको करवा रही हूँ रिट लेवल 2 जो कि 26 सितंबर 2021 को हुआ था। मैं पर्टिकुलर पेपर मैंने डाल दिए हैं। आप सभी पेपर देख सकते हैं। मैंने RMSSB, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रिट, ग्राम सेवक, पटवारी और CET सॉरी, इसको ऑलमोस्ट पेपर मैंने सभी डाल दिए। आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बुलंद कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे पेपर लगा के आपको टाइम ख़राब करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत मिस करने वाले हैं। मुझे बहुत आपको अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, आप तो चलिए चलते हैं, ठीक है, बिना टाइम ख़राब किए। देखिए, ये है मेरे पास पेपर। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ 26 सितंबर 2021 लेवल 2, ठीक है, डेट बता दी मैंने। और ये मेरे पास सीरीज़ जो है वो है के सीरीज़, ठीक है, के सीरीज़ है। और पेपर कोड है STL2 2021। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे साइको की। इसमें मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ, वो करवा रही हूँ जो आपको रटने हैं, याद करने हैं। समझ वाले क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बुद्धि के मापन के लिए। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बिने। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? विशिष्ट कक्षा एवं प्रोत्साहन। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षण अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। कौन कौन सी? अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वप्न विश्लेषण। ADHD means children with disorder of attention, children with disorder of attention, ठीक है, ध्यान विकार वाले बालक। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? 86वां। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की सराहना। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? व्यावसायिक रुचि, मतलब इस तार्किक चिंतन बुद्धि में आती है, स्मृति भी आती है, अनुभवों से सीखना भी आता है। नेक्स्ट, बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक है? इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो सोचना है वो मानसिक है, बाकी अपना खेलना कूदना जिसमें हमारी शारीरिक गतिविधि होती है, तो लिखना हो गया, गेंद फेंकना हो गया, खेलना हो गया, ये मनोगत्यात्मक है, यानी साइकोमोटर है, यानी हमारे हाथ पे चलते इसमें। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? तो आपको पता है RB केटल ने दी है। RT 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या 45, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। एक विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसात्मीकरण। कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठ व्याख्या। कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट, समस्या समाधान है, लक्ष्योन्मुख है, मतलब इसमें लक्ष्य होता है,
एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की प्रक्षेपीय विधि है। सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। अपसारी चिंतन। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए, इसमें तो बस MA/CA का गुणा 100 का आपका सूत्र याद रहना चाहिए। आप कुछ भी निकाल लेंगे। MA होता है मेंटल एज, CA होता है क्रॉनिकल एज गुणा 100, ऊपर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 करके आप आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद बात आती है आपकी नेक्स्ट की, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? पावलोव ने। नेक्स्ट, बाल अपराध का कारण माता पिता में अनबन रहना। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य मतलब RT 2009 किस किस पर ध्यान देता है? इसमें नई पूछ रहा है, लेकिन नई को तो मैं छोड़ देती हूँ कि 14 वर्ष से अधिक बच्चों पर ध्यान नहीं देता है, बाकी बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देता है। ठीक है, कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं सीधा SST पर। अगर साइंस का करवाना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं साइंस का भी करवा दूंगी आपको। चलिए, SST। किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो अब तो आपको याद हो गया होगा, 1911 से 1921 के बीच। कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो टिस्को और इसको दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तर से दक्षिण में स्थिति बतानी है जो हमारी भू आकृतियाँ हैं तो उनकी। तो सबसे पहले भाबर आ जाएगा, भाबर के बाद में तराई, तराई के बाद में खादर, खादर के बाद में डेल्टा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? लद्दाख। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, मैंने बताया था ना आपको, 26 जनवरी तो हमारा गणतंत्र दिवस है, उससे एक दिन पहले कर लो 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है राज्य सूची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? 129। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? 53। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति 53। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम सभा। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी MP में स्थित है। ठीक है, चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो मेवाड़ में। श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित हैं? बताइए, सीकर है ना। बजट्टी नामक आभूषण बाजू में पहना जाता है। ठीक है, सॉरी गले में। बजट्टी नामक आभूषण गले में। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किसने का सीखने का सिद्धांत दिया? इसमें 3 तो मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। उसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह? तो अलगोजा और बांसुरी है वो दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, आगे है आपकी महाजनपद है और नगर, इनको सुमेलित करना है आपको। तो गांधार में जो है वो मथुरा नगर है, अंग महाजनपद में उज्जैन है, अवंती में सोतवती है, बनदेवरा मंदिर 12 में है। नेक्स्ट, और सेल्यूकस निकेटर के बारे में 2-3 कथन दे रखे, उसमें एक ही कथन सही है कि उसकी लड़की मतलब उस सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह उससे हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। वो सबसे पहला चंद्रगुप्त ये जो वो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों के बारे में भी ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो आपको पता है कि ब्राह्मी में भी है, प्राकृत में भी है, खरोष्टी में भी है, अरेमेक में भी है, लेकिन अरेमेक में खरोष्टी में सिर्फ 2 ही हैं, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है। और इसके अलावा जो है बाकी के सारे अधिकतर ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ढूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? ढूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो बीकानेर व जोधपुर।
किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया? तो किसने? जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट केसरी सिंह बारट के भाई थे और प्रताप सिंह बारट के चाचा थे। इनका पूरा परिवार देश के लिए समर्पित हुआ है। ठीक है, तो जोरावर सिंह बारट, छद्म अमरदास बैरागी, जोरावर सिंह बारट। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा। किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो आपको पता है किसकी? इसकी राम गोपाल पोद्दार की। किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? शेखावटी की बात करें तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी। सिंधु सरस्वती स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो, कोटदीपी। इसके अलावा महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? जालोर। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामी कहा जाता था। संत दरियावजी द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? संत दरियावजी द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? रेण। महावीर स्वामी के बारे में 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि लेकिन इनमें एक स्टेटमेंट सही है। उनका जन्म कहाँ था? लुम्बिनी में, उनके बचपन का नाम बर्धमान था। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय सरकार। नेक्स्ट, कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? परिभाषित करना। कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? परिभाषित करना। 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा। राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? भील। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसंबंध है। राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो कौन सी फसल का? सरसों का। ठीक है, और सरसों किसकी फसल है? रबी की। ठीक है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए ग्लोब का यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट, आपका चोरी चोरा की घटना कब हुई? फरवरी 1922। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? जय सिंह। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? जय सिंह ने। ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तक में और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। स्वामी विवेकानंद। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्र, जो कि हमारे राज्य कवि है और इन पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? राज सिंह ने। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। ठीक है, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है क्रिया का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है क्रिया का सिद्धांत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है अवसोर। खाद्य श्रृंखला में चूहा कौन सी श्रेणी में आता है? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता के आ जाता है वो। ठीक है, अच्छा, एक स्टेटमेंट है इसमें कौन सा सही बताना है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा जो होती है, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में जो पवनों की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होती है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? परख, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? परख। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? कल्प की फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। कब? 2004-05। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो अब 22 दिसंबर 1947। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को कब? 22 जनवरी 1947। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो आपको पता है कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? जो आरटी 2009 हमारा है वो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? 2012 में, ठीक है। तो देखिए कितनी जल्दी हमारा ऑडिट का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है।